बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट किस तरह से प्लान और डेवलप होता है। इस काम के लिए हम जेरू फ्लावर पिकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जेरू फ्लावर पिकिंग एग्जाम्पल कुछ यूं है कि ये एक कैंगरू लाइक एनिमल है और ये फ्लावर को किसी लोकेशन से पिक कर सकता है और किसी दूसरी जगह पर प्लांट भी कर सकता है। जरू मूव होने के लिए होपिंग करता है, यानी वो छलांग लगाता है और वो सिर्फ 4 डायरेक्शंस में होपिंग करता है, जो कि हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। और छलांग लगाते वक्त जैरू पानी को, नेट्स को या ऐसी दीगर रुकावटों को अवॉइड करता है। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां लिखा है एक फील्ड है जिसे 5 बाय 5 की मैट्रिक्स में डिवाइड किया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि फील्ड में 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, इसकी लोकेशन 0,0 है, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी इस सेकंड सेल की पोजीशन 1,0 होगी, थर्ड सेल में पोजीशन 2,0 होगी, नेक्स्ट सेल में 3,0 और लास्ट सेल में 4,0। जबकि वर्टिकली वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी हम डाउनवर्ड आते हैं तो इस सेल की लोकेशन 0,1 होगी और नेक्स्ट सेल की लोकेशन 0,2, नेक्स्ट 0,3 और इस सेल की लोकेशन 0,4 होगी और बाकी तमाम सेल्स की लोकेशन भी इसी स्कीम पर होगी। आगे लिखा है अ जैरू इज अवेलेबल एट पोजीशन 0,0 फेसिंग ईस्ट, यानी जैरू जो है वो, जो पहला सेल है, इस जगह वो अवेलेबल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। यहाँ मैंने कंपास भी ड्रॉ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में ये जैरू फेसिंग कर रहा है। आगे लिखा है द फ्लावर इज लोकेटेड एट 3,0, यानी इस सेल में एक फ्लावर मौजूद है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है राइट एन एल्गोरिथम वेयर द जैरू पिक्स द फ्लावर एंड प्लांट इट टू अनदर लोकेशन 3,2, यानी हमने एक एल्गोरिथम राइट करना है जिसमें जैरू फ्लावर को इसकी ओरिजिनल लोकेशन से पिक करके एक नई लोकेशन 3,2 पे प्लांट कर दें। और नेक्स्ट हमसे कहा गया है आफ्टर प्लांटेशन द जैरू शुड मूव 1 हॉप ईस्ट एंड स्टॉप देयर, यानी उस फ्लावर को प्लांट कर लेने के बाद जैरू ने 1 हॉप मूव होना है ईस्ट की डायरेक्शन में और वहां जाके उसने स्टॉप होना है, जैसा कि यहाँ पे इस तस्वीर में दिखाया गया है। नेक्स्ट लिखा है assume there is no other जैरूज फ्लावर्स और नेट्स अवेलेबल इन द फील्ड, यानी ये अजम्पशन दी गई है कि इस पूरी फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही जैरू है, एक ही फ्लावर है, इसके अलावा कोई नेट या कोई और रुकावट मौजूद नहीं है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट में हम फॉलोइंग स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम, जिसमें हम प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर और मुख्तसरन बयान करते हैं। स्टेप नंबर 2, लिस्ट द इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। इनपुट का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी हो, और एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब ये एल्गोरिथम रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा। थर्ड है प्लान, जिसमें हम गिवन प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स या स्टेप्स में तोड़कर हर एक को सॉल्व करने का तरीका सोचते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट,
यहाँ हम तमाम मुमकिन स्टेप्स डिजाइन करते हैं जो दी गई इनपुट की मदद से मतलूबा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है टेस्ट द एल्गोरिथम। यहाँ हम एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं। अब जहां तक पहले स्टेप डिफाइंड द प्रॉब्लम का ताल्लुक है, तो हम इस प्रॉब्लम की डेफिनेशन जेरू फ्लावर पिकिंग एग्जाम्पल के अंदर पहले ही बयान कर चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देखिए हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जैरू की स्टार्ट लोकेशन और फ्लावर की करंट लोकेशन दी गई है। इसको हम एज ए इनपुट लिस्ट कर देते हैं। जैरू स्टार्ट लोकेशन 0,0, फ्लावर करंट लोकेशन 3,0। और जहां तक आउटपुट का ताल्लुक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया है कि हमने फ्लावर को किस लोकेशन पर प्लांट करना है और उसके बाद जैरू को किस लोकेशन पर मूव करना है। तो ये हमारी आउटपुट्स हो गई हैं। फ्लावर की न्यू लोकेशन 3,2 है, जबकि जैरू ईस्ट की डायरेक्शन में 1 हॉप मूव होगा और स्टॉप हो जाएगा। आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले स्टेप में हम फ्लावर को पिक करेंगे। सेकंड स्टेप में उस फ्लावर को हम पुट करेंगे और थर्ड स्टेप में हम जेरो को ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर देंगे। अब हम इन तीनों स्टेप्स को डेवलपमेंट के फेज में परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, यानी पिक फ्लावर। इस फ्लावर को पिक करने के लिए सबसे पहले तो जेरो को इस लोकेशन पे मूव करना होगा, जिसके लिए हम 1, 2 और 3 टाइम्स होप करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं कि पिक फ्लावर करने के लिए सबसे पहले हमें होप करना होगा 3 टाइम्स। ये जेरो ने फर्स्ट टाइम होप किया है, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। जेरू तो हमने फ्लावर की लोकेशन पे मूव कर दिया है, उसके बाद हमने उस फ्लावर को टेक करना है। तो यहाँ जेरू ने इस फ्लावर को टेक कर लिया है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन का जो सेकंड स्टेप है वो है पुट फ्लावर, जिसमें हमने फ्लावर को एक नई लोकेशन यानी 3,2 पर प्लान करना है। क्योंकि इस नई लोकेशन पर साउथ की डायरेक्शन बनती है, इसलिए यहाँ पर मूव करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम जैरू को राइट टर्न करें। तो पहला स्टेप हो गया टर्न राइट। यहाँ हमने जैरू को राइट टर्न कर दिया है। नाउ इस लोकेशन यानी 3,2 पर आने के लिए जैरू को 1 और 2 यानी 2 टाइम्स होप करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं होप 2 टाइम्स। अब जैरू 2 टाइम्स होप करेगा, ये फर्स्ट टाइम किया और ये सेकंड टाइम किया। जैरू फ्लावर के साथ डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में इस फ्लावर को प्लांट करना होगा। तो हम लिख देते हैं प्लांट द फ्लावर। ये जैरू ने इस फ्लावर को प्लांट कर दिया है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के लास्ट स्टेप यानी मूव ईस्ट पे। ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करने के लिए पहले स्टेप में तो हमने जैरू को ईस्ट की डायरेक्शन में टर्न करना होगा, यानी लेफ्ट टर्न देना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं टर्न लेफ्ट। यहाँ हमने जैरू को लेफ्ट टर्न कर दिया है और अब हमने जैरू को 1 टाइम होप करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं होप 1 टाइम। ये जैरू ने 1 टाइम होप कर लिया है और इसके साथ ही हमने डिजायर्ड आउटपुट अचीव कर ली है। फ्लावर भी डिजायर्ड लोकेशन पर प्लांट हो गया है और जैरू भी साथ में मूव हो गया है 1 होप ईस्ट की डायरेक्शन में। और फाइनली जहां तक टेस्ट द एल्गोरिथम का ताल्लुक है, वो हम ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज के अंदर साथ साथ टेस्टिंग परफॉर्म करते रहे हैं। अब आते हैं आज की टास्क पर। यहाँ मैंने इसी सेम जेरू फ्लावर पिकिंग एग्जाम्पल की 4 डिफरेंट वेरिएशंस लिखी हैं, इन्हें आप नोट कर लें। पहली वेरिएशन है
डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशन, जिसमें हमने जैरो की और फ्लावर की स्टार्टिंग पोजीशन चेंज कर दी है। नेक्स्ट है मल्टीपल फ्लावर्स, जहां पर हमने दो फ्लावर्स को पिक और प्लांट करना होगा। थर्ड वेरिएशन है अवॉइडिंग वाटर, यानी फील्ड में एक लोकेशन पर वाटर होगा जिसे होपिंग के दौरान जैरो ने अवॉइड करना होगा। और लास्ट वेरिएशन ये है कि हमने कुछ लोकेशन पे ऑब्स्टेकल्स यानी नेट्स प्लेस किए हैं जिन्हें होपिंग के दौरान जैरो ने अवॉइड करना होगा। तो आप इन चारों वेरिएशंस को सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।